जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 का लेकर। बिहार के बाद अगर किसी स्टेट में वैकेंसी की बारी है तो वो है यूपी की। और ख़ासकर बता दें कि अगर मैं सीटों की संख्या या फिर भर्तियों की के संबंध में कि आखिर क्या चल रहा है और कब तक आयोग का गठन हो जाएगा और कब से नई वैकेंसियां देखने को मिलेंगी और जिन वैकेंसियों के आने की सबसे प्रबल संभावनाएं हैं, इस संबंध में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले बता दें कि यूपी में शिक्षक भर्ती दोस्तों एक बड़े यानी कि कई सालों से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होगा यूपी सरकार की तरफ से। फिलहाल बता दें कि अभी आयोग का गठन का लेकर सबसे बड़ा जो मुद्दा है आप लोगों के सामने, इस संबंध में मैं आपको बताने वाला हूं कि आए दिन अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया है और अभी इस बीच तो लगातार अभ्यर्थियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में कुछ नई अपडेट्स निकल के आ रही हैं। और वहीं बता दें कि चाहे प्राइमरी शिक्षक हो या फिर जूनियर शिक्षक हो या फिर आपके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म फिल कराए गए थे, इस संबंध में भी और एलटी ग्रेड संबंधित यानी कि जो एलटी वाले टीचर्स होते हैं, जीआईसी वाले, उस संबंध में भी क्या अपडेट है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि जो ऑफिशियल डेटा है उस आधार पर प्राइमरी शिक्षक के 51,000 पद अभी रिक्त हैं और जूनियर शिक्षक यानी कि 6 से 8 तक के लिए 37,000 पद रिक्त हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश यानी कि जब से आर्डर पारित हुआ है कि प्राइमरी से यानी पीआरटी से बीएड को बाहर किया गया है, तो बीएड वालों ने आस लगा ली है कि अब जूनियर की भर्ती आएगी क्योंकि उन्हें प्राइमरी में मौका नहीं मिलेगा। और यही चीज़ बिहार में भी देखने को मिला। वहाँ पर पीआरटी भी आई और जूनियर वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी आई है। और इस संबंध में कि जो यूपी टेट या सी टेट पेपर 1 होता है, तो पेपर 1 जो होते हैं वो पीआरटी के लिए और पेपर 2 जो होते हैं वो जूनियर के लिए यानी 6 से 8 वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी मांग की जाती है। तो फिलहाल बता दें कि अब सिर्फ बीएड वालों के लिए पेपर 2 ही एक बचा रह गया है जिसके लिए वो माध्यमिक शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो उनके लिए टीजीटी है और उससे उच्च शिक्षा में या फिर एलटी ग्रेड, इन सब भर्तियों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड धारी हैं। तो फिलहाल बता दें कि प्राइमरी शिक्षक हो या फिर जूनियर शिक्षक हो, ये दोनों ही वैकेंसियां एक साथ देखने को मिल सकती हैं या फिर अलग अलग देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एक ही टाइम में ये दोनों ही वैकेंसियां एक साथ आएंगी क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बीटीसी के लिए वैकेंसी और बीएड वाले छूट जाएँ। दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि इसका जो आयोग है इसका गठन कब तक हो जाएगा। अभी आपको पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आयोग के लिए सबसे ज़्यादा जो क्योंकि अदर स्टेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो चुनाव का टाइम है, इसलिए बड़े पैमाने पर वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं और यूपी में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्योंकि अभी तक यूपी में आयोग का गठन ही नहीं हुआ है तो इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है दोस्तों। और ये चीज़ें आपको कभी भी देखने को मिल जाएंगी कि आयोग का गठन हो चुका है, क्योंकि आयोग में जितने भी सदस्यों की का गठन किया जाना है यानी चुनाव किया जाना है और जिस प्रकार से उसके लिए ड्राफ्ट समिति नियुक्त की गई थी, यानी कि पूरा उसका प्रारूप तैयार करने के लिए कि आयोग कैसा होगा, कैसे कितने मेंबर्स होंगे और कैसे कैसे किन भर्तियों के लिए किसे कार्यभार सौंपा जाएगा और सबसे पहले किन भर्तियों के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, या फिर पूरा उसका जो रूपरेखा है उसको तैयार करने के लिए ड्राफ्ट कमेटी बहुत ही पहले गठित हो चुकी थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो किसी प्रकार से अब इसमें कोई भी ऐसी चूक नहीं है जो कि अभी बाकी रह गई हो, तो हर तरह से चीज़ें तैयार हैं। अब ये चीज़ें आपको कभी भी देखने को मिल जाएंगी और इस संबंध में तो मैं आपको बताता ही रहूँगा कि क्या कहाँ तक की अपडेट्स क्या है। लेकिन फ़िलहाल आपको यही बता दूँ कि आयोग का गठन आप मान के चलिए 99% हो चुका है। बस अब किसी भी दिन आपको ये चीज़ सुनने में आएगा कि आयोग का गठन हो चुका है। उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स कराने की जो प्रक्रिया होगी वो कुछ इस तरह से शुरू होगी कि 2022 में आई हुई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको सबसे पहले एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे इसके। उसके बाद आपको यूपी टेट कराया जाएगा और यूपी टेट कराने के बाद ही सबसे पहली वैकेंसी आपको यही दोनों देखने को मिलेंगी। और इसमें पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, लगभग 60,000 हो सकती है और ये लगभग 40 या 45,000 हो सकती है। तो लाखों की संख्या में यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिस तरह से बिहार में पहले 1,80,000 आई और दोबारा 1,20,000 पदों पर वैकेंसी हो रही है। इसी तरह से क्योंकि 2018 के बाद से कोई वैकेंसी ना आना भी और यूपी जैसे स्टेट में लाखों पदों की वैकेंसी का खाली हो जाना एक बराबर है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी अपडेट्स हैं दोस्तों जो मैं आपको बताता रहूँगा आपकी टीचर संबंधित। फ़िलहाल आपको मैं ये बताने के लिए आया था कि आपके आयोग का गठन 100% बस एकदम हो ही चुका है। बस ये आपका कभी भी अनाउंस हो सकता है और उसके बाद आपके वैकेंसियों की भरमार देखने को मिल जाएगी।
और आपको पता है कि मार्च में जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, इससे पहले ही आपको ये सब वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी अपडेट्स जो भी आ रही हैं वो सारी मैं एक एक करके आप तक पहुँचाता रहूँगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।